ये मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि B.R. अम्बेडकर का संविधान इस देश में स्थापित हो जमीनी लेवल पे। लेकिन याद रख लो, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, छाती पे चढ़ के अकेला जानते हैं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तोहफे के सफर भी देना। अब तक तो मैं गूंगा था, तेरे करम से बोल रहा हूँ, मेरे रब तो मेरी बातों में असर भी देना। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी माएँ और मेरी बहनें और मंच पर उपस्थित सरजमीन महाराष्ट्र के सिपह सालार मनीष दादा साठे और सभी मान्यवर जो पदाधिकारी है, आप तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अजीज साथियों, आज हम जो यहाँ पर जमा हुए, सरों का समंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की दावत पर जो आप लोग यहाँ पर आए, ये इस बात की अलामत है कि आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र पूरा नीला होने वाला है और अम्बेडकरवादियों के हाथ में सत्ता आने वाली है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा पावन और पवित्र दिन है। आज ही का वो दिन है जब मेरे कायद B.R. अम्बेडकर साहब ने इसी नागपुर से, इसी दीक्षा भूमि से अपने बच्चों को, अपने शेरों को, अपने सिपाहियों को जीने का एक नया मकसद दिया था, बराबरी और इंसाफ का पैगाम दिया था। और हम कसम खाते हैं इसी नागपुर में खड़े होकर कि हम अपने हुकूक को, अपने अधिकारों को, अपने संवैधानिक हुकूक को, अपने फंडामेंटल राइट्स को कभी भी कुचले नहीं जाने देंगे। चाहे उसके लिए हमें सड़कों को आबाद करना पड़े, चाहे हमें इत्तेहाद करना पड़े, चाहे हमें सियासी लीडरशिप खड़ी करना पड़े, हम संविधान के दायरे में रह के हर वो कदम उठाएंगे जो हमारी दिफा के लिए मजबूत होगा। अजीज साथियों, लेकिन इस सोचने की बात है कि B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान हमें अता किया, जो अधिकार हमें दिए, आर्टिकल 19 हमें दिया, आर्टिकल 17, 14, 12, 11 हमें दिया, लेकिन क्या जमीनी तौर पे उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है? नहीं पहनाया जा रहा। अगर उसको अमली जामा पहनाया जाता तो आज सोमनाथ सूर्यवंशी हमारे बीच में होता, आज मेरा भाई शहीद नहीं होता, आज नजीब हमारे बीच होता, आज अखलाक और पहलू खान हमारे बीच में होते, आज मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि की इज्जत नहीं लूटती, आज आसिफा के किरदार को सरे बाजार बदात नहीं किया जाता। लेकिन ये मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि B.R. अम्बेडकर का संविधान इस देश में स्थापित हो जमीनी लेवल पे। लेकिन याद रख लो, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, छाती पे चढ़ के अकेला जानते हैं। अजीज साथियों, आज तमाम तरीके की मुश्किलें हम पर आ रही है। मैं जिस शहर पूना से आता हूँ, मुझ पर आजाद समाज पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है, मुस्लिम समाज के बच्चे पर मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं आपके खाने से खाना मिलाकर चल रहा हूँ। जिस शहर से मैं आता हूँ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम मोबिनपुरा है। कुछ रोज पहले दो लोग, जो मासूम लोग, जो मजदूरी और तिहारी कर कर खाते हैं, जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास सोने के लिए छत नहीं है, उन मासूम लोगों पर कुछ चट्टी छाप लोगों ने, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने अपनी स्थापना दिवस की रैली के बाद हमला किया। 4 दिन आजाद समाज पार्टी और मैं खुद रहनुमाए भारत एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की हुक्म पर, हिदायत पर पुलिस से, प्रशासन से बात करता रहा। 4 दिन लग गए हमारी FIR दर्ज करवाने के लिए। हमारी मांग थी कि वहाँ BNS 109 की जो कलम है, जिसे हम अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जिसे हम 307 IPC कहते हैं, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, उसको दाखिल करना चाहिए। लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी गरीब मुसलमान की जान निकल जाए, हमारा खून सड़कों पे पानी की तरह बहा दिया जाए, उसके बाद भी हमारी झोली में इंसाफ न डाले। लेकिन वो लोग याद रखें, और सरजमीन पूना के प्रशासन को इस पावन जमीन नागपुर से कहना चाहता हूँ, अपने रहनुमा मेरे कायद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की सदर में कहना चाहता हूँ कि हम नीले झंडे वाले हैं, हम भीम आर्मी वाले हैं। अगर इंसाफ सही तरीके से नहीं मिलता है तो संविधान का इस्तेमाल करके हम पूरे को नीला करने का भी काम करेंगे। अजीज साथियों, इस तरीके के तमाम हादसात मुल्क अजीज के अंदर, मुल्क रियासत अजीज के अंदर दोहराए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मेरा और आपका कर्तव्य क्या है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमसे सोमनाथ सूर्यवंशी की लाश सवाल पूछ रही है, हमसे मनीषा वाल्मीकि का लूटती हुई इज्जत सवाल पूछ रही है कि तुम और मैं क्या कर रहे हैं? अफसोस, सदा अफसोस के हम नारे लगाने में रहे, अफसोस, सदा अफसोस कि हम बड़ी बड़ी बातों में चले गए। हमने खुद के कैरेक्टर को नहीं समझा, हमने महापुरुषों के मिशन और मूवमेंट को नहीं समझा। अगर मेरी एक बात को याद रखना, मैं तुम्हें तारीख के भारत में ले जाना चाहता हूँ, गौर से सुनना, चलने वाले रुक जाओ,
मैं तुम्हें तुम्हारी गर्ज की बात करने आया हूँ। मैं बेटा हूँ तुम्हारा, तुमसे इत्तेहाद की भीख मांगने आया हूँ। सुन लो और मेरी बात को समझ लो। आज से कई साल पहले हम पीछे चलते हैं दौरे माजी के अंदर, जब इस देश की संविधान सभा के लिए लोगों को नियुक्त किया जा रहा था, उस वक्त ये मनुवादी लोग, कौन से, जो नागपुर में बैठे ना, वो नहीं, जो छुप के काम करते, जो है तो अम्बेडकरवादी होने का नाटक करते लेकिन पीछे से इनके दिल में मनुवाद है। इन लोगों ने मेरे कायद बी.आर. अम्बेडकर साहब को हराने की लाख कोशिश की। उस वक्त हम बंगाल के मुसलमान थे, हमने आवाज दी कि बाबा साहब आइए, अपने खाने पे बिठा के संविधान सभा भेजेंगे हम लोग। मुस्लिम और दलित इत्तेहाद की मिसाल मुल्क अजीज की तारीख में मिलती है। और नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, जिस दिन ये दो जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी, दिल्ली में बैठे उस्ताद शाह की कुर्सी हिल जाएगी। तो बताओ, क्या इत्तेहाद करोगे, एकता के साथ रहोगे? अम्बेडकर साहब और टीपू सुल्तान के बच्चों की आवाज इतनी कमजोर नहीं है। मैं नारा लगाऊंगा, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, पूरे जोर में कहना। और नागपुर में जो खटमल बैठे हैं उनकी कुर्सियां हिलनी चाहिए, इतने जोर से कहना, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आपकी आवाज सुनकर श्री नरेंद्र मोदी जी को यह खबर देना चाहता हूं कि आ रहे हैं अम्बेडकरवादी दिल्ली, कुर्सी खाली कीजिए। एक और बात, अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम यहाँ चंद्रशेखर आजाद साहब की क़यादत और उनकी मोहब्बत में जमा हुए हैं। वो एक ऐसा मर्द मुजाहिद है। चंद्रशेखर भाई के साथ मेरा एक लंबा समय गुजरा है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं रहनुमाए भारत के साथ कई महीने रहा हूँ। मैंने उस आदमी की तकलीफ को देखा है। जब एनआरसी के वक्त में मेरा साथी सैफ आफ्ताब यहाँ बैठे हैं, जब हम लोगों को जेल में डाल दिया गया, उस वक्त हम लोग निराश थे, हम रोते थे, हम बिलबिलाते थे और अल्लाह की तरफ देख कर दुआएं करते थे कि ऐ खुदा, आने वाले वक्तों में जब मुल्क अजीज के अंदर हमारा वजूद होगा। लेकिन जब हमारे हाथों में पुलिस की हथकड़ियाँ थी, हम क्या देखते हैं कि कोई नौजवान दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर कहता है कि भारत के मुसलमानों, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो मेरे काद रहनुमाए भारत चंद्रशेखर आजाद थे। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री साहब बार बार रमजान की दावतों में आते हैं, हमारी प्लेट से उठा के हमारा ही फ्री का खजूर खाते हैं, हमारी टोपी पहनते हैं और हमसे मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। फिर उनका पाला हुआ एक नफरती चिंटू अहमदनगर से चिल्लाकर हमारी इज्जत पर यलगार करता है। तो मैं माननीय अजीत पवार साहब को कहना चाहता हूं कि दोगलेपन का नकाब उतार दीजिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो बताने की हिम्मत कीजिए। ये दोगली सियासत है साथियों, जो एक वक्त हमें अपना हामी व नासिर बताते हैं, दूसरी वक्त हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। समझना तुम्हें है कि सच्चा दोस्त कौन, सच्चा दुश्मन कौन। मुल्क अजीज के अंदर अगर दलितों का कोई सच्चा दोस्त है तो मैं बड़े फख्र से अल्लाह के आसमान के नीचे खड़े रहकर बोलता, जहां आपका पसीना गिरेगा भारत देश का मुसलमान वो अपना खून लगा देगा। आप एक मरतबा हमारी तरफ हाथ बढ़ाइए और मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। आप आइए और भीम आर्मी की क़यादत को मान लीजिए। अगर आज भी तुमने इस आने के इशारे को नहीं समझा तो आने वाला वक्त तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, तुम्हारा अपना मुस्तकबिल, मुल्क अजीज का मुस्तकबिल, इस देश के संविधान का मुस्तकबिल, मेरे और आपके अधिकार, मेरे और आपके हुकूक सब खतरे में। आज क्या कुछ नहीं किया जा रहा। आज दीक्षा भूमि पर भी ये लोगों ने नजर गड़ाई थी। कभी ये हमारे पूना के सांस्कृतिक भवन अम्बेडकर भवन की तरफ नजर गड़ाती है, कभी ये वकाफ का कानून ला के गरीब मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं। आदरणीय सुमित भाई अभी बता रहे थे कि गढ़चिरौली के अंदर कई आदिवासियों को दबाने का काम करते हैं। साथियों, सिंपल सा कंसेप्ट है, मान्यवर काशीराम साहब ने समझाया। ये जो पेन है, देख रहे हो उस पेन को, इसका जो ढक्कन है, ये 15% लोग हैं, ये हम पर हुकूमत कर रहे हैं और असल में 85% हम ये पेन है, हम सारा समाज, बहुजन समाज, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन, आदिवासी, हम जिस दिन भी एक हो जाएंगे यकीनी तौर पे हमें दिल्ली की कुर्सी पे चंद्रशेखर आजाद को बैठाने से कोई नहीं रोकेंगे। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।